प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक सेठ थे, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी, बहुत सारे मॉल थे उनके, किसी भी प्रकार का अभाव अभियोग नहीं था। जिंदगी में उन्होंने सब कुछ प्राप्त किया हुआ था। एक दिन अचानक शाम को चिंताग्रस्त हो गए, परेशान हो गए, बेचैनी मन के अंदर बढ़ने लगी। तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने पूरा चेकअप किया पर सभी कुछ नॉर्मल। सेठ को समझ में नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। रात हुई, बिस्तर के ऊपर करवटें बदल रहे हैं पर नींद नहीं आ रही। आखिर नींद की गोली ली और सोने की कोशिश करने लगे, पर नींद आंखों से जैसे ओझल हो चुकी थी। बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी, बेचैनी बढ़ने लगी। सोचा चलो बंगले के बाहर गार्डन में ही घूम लेता हूं। रात को 3 बजे सेठ गार्डन में घूमने लगे। फिर भी बेचैनी कम नहीं हुई। सोचा चलो सड़क पर चलता हूं, ठंडी हवा, प्राकृतिक हवा मिलेगी तो शायद कुछ परेशानी मेरी कम हो जाएगी, कुछ बेचैनी मेरी कम हो जाएगी, कुछ कलेजे में ठंडक मिलेगी। तरह तरह के विचार मन मस्तिष्क के अंदर उद्भूत हो रहे थे। चलते चलते सेठ आधे पौन घंटे में पता नहीं रास्ते से कहां पहुंच गए, थक गए। थोड़ी देर विश्राम करने के लिए किसी के चबूतरे के ऊपर बैठे, चप्पल खोल दी और आसनस्थ हो गए। इतने में एक कुत्ता आया और उसने सेठ जी की एक चप्पल अपने मुंह में उठाई और भाग गया। सेठ ने देखा, अरे, सेठ ने दूसरी चप्पल अपने हाथ में ली और उस कुत्ते का पीछा करने लगे। आगे आगे कुत्ता, पीछे पीछे सेठ जी। झुग्गी झोपड़ियों के पास आकर कुत्ता एक झोपड़ी के आगे रुक गया और उसने वो चप्पल वहां पे छोड़ दी और झोपड़ी के भीतर घुस गया। सेठ ने राहत की सांस ली। चलो, चप्पल तो इसने छोड़ी। चप्पल पहनने लगे तो देखा झोपड़ी में से एक औरत की रोने की आवाज आ रही थी। सवेरे के 4, 4:15 बज रहे होंगे। सोचा इतनी रात को ये औरत रो क्यों रही है, पर सोचा मुझे क्या, क्यों फालतू के अंदर मैं ऐसे विचार कर रहा हूं, और वहां से चलने लगे। पर मन में आया कि आखिर ऐसा क्यों, उसकी वजह तो जाननी चाहिए। ये क्यों रो रही है, क्या तकलीफ है उसे। हिम्मत करके उस झोपड़ी के अंदर घुसे तो औरत भी सहम गई। सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा कि बहन माफ करना, आप मुझसे बिल्कुल मत डरिए, मैं जानना चाहता हूं कि आप रो क्यों रही हो। उस महिला ने अपनी 8 साल की बेटी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि श्रीमान, मेरी बेटी बहुत ज्यादा बीमार है, डॉक्टर बहुत ज्यादा पैसे मांग रहा है और मेरे पास पैसे नहीं है, अब इसका इलाज कौन करेगा। यही सोच सोच के मैं रोती जा रही हूं। पर तुम्हारे रोने से इसका इलाज का क्या संबंध। तुम्हारे रोने से यदि ये स्वस्थ होती हो, अच्छी हो जाती हो, या इसका इलाज हो जाता हो तो बेशक तुम रो, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उस औरत ने कहा, कल एक महात्मा आए थे, उन महात्मा जी ने मुझे कहा कि तुम्हें मांगना है तो उस ऊपर वाले से मांगो, क्योंकि मैं मांग मांग के थक गई। अड़ोसी पड़ोसी बहुत सारे लोगों के यहाँ पर मैं गई, जहाँ पर मैं झाड़ू पोछा करती हूँ वहाँ पर भी गई, पर सब ने मुझे मना कर दिया।
हम उधार भी नहीं दे सकते तुझे, एडवांस भी नहीं दे सकते तुझे। मैंने बहुत गिड़गिड़ाई, रोया और कहा कि मेरी इकलौती बेटी है, वो चली जाएगी। उसको असाध्य व्याधि ने ग्रसित कर लिया है, पर किसी ने मेरी पुकार नहीं सुनी। अंततः उस महात्मा जी ने मुझे कहा कि तुम उससे मांगो, अरे सबको देने वाला वो है। और सवेरे सवेरे 4 बजे उठ के स्नान वगैरह करके शुद्ध होकर उस परम पिता परमेश्वर से गुहार लगाओ, और देखो अंतर मन से जब तुम उनसे मांगोगी ना, तुम्हारे आंसू निकलने लग जाएंगे। वो सच्ची श्रद्धा, वो सच्ची अर्चना, वो सच्ची पूजा, देखो चमत्कार होता है क्या नहीं। बस उन महात्मा जी की बात मुझे अच्छी लगी और मैं रोने लगी। सेठ जी को दया आ गई। सेठ जी ने सोचा शायद ऊपर वाले का ही यह चमत्कार है जो मुझे बेचैनी होने लगी। डॉक्टर ने भी कहा कोई बीमारी नहीं है, ना बीपी, ना शुगर, ना कुछ, सब नॉर्मल। आखिर ये ऊपर वाला खेल खेलता है, पासे फेंकता है और हम चाले चलते हैं। तुरंत सेठ ने एम्बुलेंस बुलाई। एम्बुलेंस के आते ही लड़की को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। सारे खर्चे की जिम्मेदारी, 1.5-2 लाख रुपया खर्चा आया होगा, सेठ जी ने अपने ऊपर उठाई और उस बच्ची का इलाज करवाया। इतना ही नहीं, उस बच्ची की पढ़ाई का जिम्मा भी अपने सर ले लिया और उस महिला को अपने सर्वेंट क्वार्टर के अंदर रखकर कहा कि अब तुम आज से यहीं रहोगी। दोस्तों, कहने का तात्पर्य है हमें परम पिता परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। मांगना है तो उससे मांगिए, देने के लिए वो बैठा हुआ है। हर एक के आगे हम अपनी झोली फैलाते, अपना हाथ फैलाते हैं, उसके ऊपर हमारा विश्वास नहीं रहता है। आवश्यकता है अंतर मन से उसको प्राप्त करने की, उसको चाहने की, उसके पास गुहार लगाने की। दोस्तों, सच्चे मन से यदि हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना अवश्य में सफलीभूत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।